याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य बड़े विवेकी थे, भरद्वाज ने चरण पकड़ के रोक दिया। अज्ञान में जिंदगी बीती जा रही है, भगवान हमें रामचरितमानस का उपदेश करें। याज्ञवल्क्य बोले, रामचरित अति अमित मुनीषा, कहीं न सके सत कोटि अहिंसा। रामचरित अपार है, 100 करोड़ शेष नाग भी नहीं वर्णन कर सकते। तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरा पति प्रभु धनु पानी। फिर भी जैसी मेरी स्मृति में अवश्य कहूँगा, धनुर्धारी राम का स्मरण करके कहूँगा। जरूरत पड़ी है आज कुछ कहने की सरस्वती की, और याज्ञवल्क्य के ऋषि ने पूजा की इस धनुर्धारी राम की। ये राम की पूजा क्यों? तो शारद दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतरयामी। जय पर कृपा करे जन जानी, कवि उरे अजिर न चावहि बाणी। सरस्वती दारू नारी कठपुतली के समान है, जैसी घड़ी रखी है, वो एक जिस धागे से चलती है वो है सूत्र, और सूत्रधर है राम। उसका संचालन केवल राम कर सकते हैं और कोई नहीं। जिसको अपना भगत समझते हैं, जय पर कृपा करें जन जानी, कवि उरे अजिर न चावहि बानी। जिसको अपना जन जान के कृपा करते हैं, वो निरंतर चिंतन परायण कवि, कविता गढ़े वाले कवि नहीं, भगवान के चिंतन में डूबने वाले, विधिवत लगने वाले, ऐसे कवियों के हृदय में उस वाणी को भगवान नचाने लगते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण किया। वो तो कठपुतली है। और जय पर कृपा करें जन जानी, कवि उरे अजिर न चावहि बानी। उस भक्तराज के हृदय में इस सरस्वती को भगवान नचा देते। यदि सरस्वती की जरूरत है तो पूजा करो राम जी की, सीधा कठपुतली को लाख हाथ जोड़ो, खूब गुणगान करो। मान लो आपको गाड़ी बिगड़ गई, हाथ जोड़ के पूजा करो तो ठीक हो जाएगी गाड़ी। हमें खेती करवाना, ट्रैक्टर से प्रार्थना करो, 2 बड़े पहिया 2 छोटे पहिया, लाल रंग, दुग दुग धुआं फेंकने वाले ट्रैक्टर मान, पाही माम खेत जोत दो। तब फिर ये कठपुतली, ये लोहे का ट्रैक्टर गाड़ी, यदि जरूरत है संचालक से बात करो, शाम भर में 2 बीघा जोत के फेंक देगा। और सबके संचालक जो हों, ड्राइवर तमाम, सरस्वती केवल भगवान के अधीन है। जय पर कृपा करें जन जानी, कवि उरे अजिर न चावहि बानी। उस भक्तराज के हृदय में सरस्वती को भगवान नचाने लगते हैं। ऐसे महापुरुष के मुंह से वही निकलेगा जो वास्तव में सत्य है, ध्रुव सत्य है, साधना कर्म है। ऐसे ही एक भगत हनुमान, भक्तों के हृदय में नचाते हनुमान भगत था। अपार निशाचरों के बीच में लंका में खड़ा था रावण के सामने। रावण ने कहा, क्यों रे क्षुद्र मरकत, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, अशोक वन क्यों उजाड़ा। वाद विवाद के बाद बोली, इसको सजा क्या दी जाए। मेघनाथ ने कहा, मार डालो। विभीषण जी खड़े हुए। दूत का वध राजनीति के खिलाफ है। अरे जिसने दूत भेजा उसको मारो, वो तो संदेशवाहक है।
ये अनुचित है। और कोई सजा तो बोले जेल में बंद कर दो, खाना मत दो, पानी न दो, सड़कें मर जाने दो, हाथ पांव काट दो। सब सुझाव जब दे चुके तब रावण बोला नहीं, तुम लोग कुछ नहीं जानते, मैं बताता हूँ। कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समझाए, तेल मोड़ी पट बांधी पुनि पावक देहो लगाई। तेल में कपड़ा डुबा के पूंछ पे लपेट के आग लगा दो तो पूंछ ही न बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथे ले आई। जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखूं मैं उनकी प्रभुताई। मैं भी जरा देखूं। इतना सुना कि तेल में कपड़ा डुबा के लपेट के पूंछ में आग लगा दो। हनुमान मुस्कुराने लगे। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती सहायक हो गई। राम जी ने सूत्र हिला दिया भगत की रक्षा के लिए राक्षसों के अंदर। सरस्वती सहायक हो गई। अब मैंने जान लिया। जहाँ पूंछ में आग लगाई, बढ़ाने लगे, रहान नगर बसन गिरत तेला, बाड़ी पूछ कीन कभी खेला। ये प्रश्न अलग अभी नहीं, बदतर टाइम नहीं। और जहाँ आग लगाए तो पहले रावण की दाढ़ी में फूंक दिया, पूरी लंका धाए धाए जलने लगी। पूंछ बढ़ाए रहे, छोटी कर चले गए, समुद्र में डुबाया। छोटा रूप धारण करके माता सीता जी के सामने खड़े हो गए। भाई सहाय सारद में जानी, क्यों वो भगत थे। जब सारद स्वयं में तो कठपुतली कुछ कर ही नहीं सकती, सूत्रधर तो राम है। इसलिए यदि सरस्वती की जरूरत हो तो पूजा राम की, दुर्गा की जरूरत हो तो पूजा राम की, मोक्ष चाहिए तो पूजा राम की। राम काम सत कोटि सुभगतनु, 100 करोड़ कामदेवों के समान सुभगतनु। दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन, करोड़ों दुर्गाओं के समान शत्रु मर्दन है राम। और विदिशत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत समसंग हरता। और जिनके सामने करोड़ों सूर्य जुगनों के समान। यदि किसी देवता की जरूरत है तो सेवा करो परमात्मा प्रभु राम की, सब खुश। और दूसरे तरीके से कितना वो हल्ला मचाओ, जब वो है ही नहीं वहाँ पर तो देगी क्या। सरस्वती पूजा विश्व में कहीं नहीं होती। फर्स्ट क्लास कॉलेज चल रहे हैं, दुनिया भर के लोग आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ सरस्वती को या कुंदे इंदु धौला अगरबत्ती जलाओ जलाओ जबान लुढ़ियाई गई, स्तुति करते करते। स्कूलों में ताले लग गए, संस्कृत विद्यालयों में काई लग गई। सरस्वती की पूजा करें हम, आशीर्वाद दें लंदन में, अरब में, सब जगह। ये क्या बवाल है। हमारी पूजा पद्धति गलत है। यदि सरस्वती की जरूरत है, पूजा एक परमात्मा की, क्यों तो कठपुतली के समान है। सूत्रधर है राम, यदि उसकी जरूरत है तो सूत्रधर को पुकारो यार। भरद्वाज में राम कथा सुनाई याज्ञवल्क्य ने, मानस की कथा तुलसी से भी पहले याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई, लोमस ने काकभूषण को सुनाई, नरहरियानंद जी ने तुलसी को सुनाई। और आप लोग सुनते हो, अर्थ इतना गोपनीय है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बस पूजने का तरीका गलत है। ये सरस्वती रस भरती, परमात्मा के रस में ओतप्रोत हो जाओ तो भगवान बोलने समझाने संभालने लगते हैं। इसी का नाम सरस्वती है।
जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई, एक एक कहाँ तक पूजोगे। महाराजा मुचकुंद देवता बहुत गिड़गिड़ाए, राजन मदद करो। 1 वर्ष युद्ध किया, देवताओं को निवात कवच असुरों से निर्भय बना दिया। तब इंद्र बोला, बृहस्पति भी खड़े हैं, बोले राजन आपने बड़ा उपकार किया, वरदान मांगो। मुचकुंद चिंता में पड़ गए, अभी तो अपनी सुरक्षा के लिए हमसे गिड़गिड़ा रहे थे, अब कहते हैं वरदान मांगो। देखो राजन, अमृत तो तुम दे नहीं सकते, और कोई कुछ भी मांग लो, क्योंकि हम खुद अमर नहीं हैं। तो मुचकुंद ने कहा, देखो अब इन भिखमंगन से क्या मांगे, बरस भर में कायदे से नींद नहीं आई, मैं सोया नहीं। मैं जहाँ शयन करूं हमें कोई छेड़े ना, मेरी जो निद्रा भंग करे, मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। और एक गुफा में सो गए। द्वापर में कृष्ण भगवान के अवतार काल में नारद भाग के गए, बोले प्रभु इधर से नाना श्री 21 अक्षोणी सेना लेके चढ़ाए हैं, और इस सामने से काली यवन चला आ रहा है, अजय है, वो विष्णु के शस्त्र चक्र से, शिव के त्रिशूल से, ब्रह्मा की शक्ति से, दिव्य अस्त्रों से, आइटम बमों से मरने वाला नहीं है, उसे वरदान है। नारद जी जानते थे भगवान की महिमा, वो मुस्कुरा के बोले, भगवान ने कहा दाऊ आप पूरी फौज लेके जाओ, नाना श्री के दर्शन करो, उनकी सेवा करो, मैं अकेला जाता हूँ। बोले अरे बड़ा दुष्ट दुर्दान थे। बोले मैंने युद्ध करने को हाँ कहा, मैं तो कहा कि जाता हूँ, तुम बेफिक्र हो। गेट खुला, आके खड़े हो गए, कृष्ण सामने दिखाई पड़े। काली यवन बोले ये कौन? ये है श्री कृष्ण। बोले ओ, नाम तो बहुत सुना था, देखने को आज मिला। हे ग्वाले फौज लेके आओ। तो कृष्ण मुस्कुराए, बोले राजन बात तो जरा सी, कोई और झगड़ा तो है नहीं कि कृष्ण बलशाली या काली यवन, हम दोनों लड़ लें तो रथ से कूद पड़ा। बोले तू और मुझसे लड़ेगा, चल लड़। तो भगवान उदास होके खड़े हो गए। जब मैं आपकी गर्दन दबाऊंगा आप घिघियाएंगे तो फौज दौड़ पड़ी आपकी मदद में। बोले अरे अरे तू और मेरा गला दबाएगा तब? बोले चलो एकांत। बोले चल एकांत। आगे 2-3 फीट का दूरी पर दौड़ते रहे, दुपट्टा दिखाते दिखाते, जो में इसके दिमाग में चढ़ जाए, हमार पहचान बन जाए। बोले भागता क्यों? सुबह का समय है राजन, शरीर गर्म हो जाएगा तो लड़ने में आनंद आएगा ना, दौड़िए आप भी। बोले ले दौड़ में भी पीछे नहीं रहूंगा। दुपट्टा दिखाते दिखाते गुफा में घुस गए। काली यवन बहुत खुश हुआ, फंस गया, अब कहाँ से जाएगा। वहाँ मुचकुंद महाराजा सोए हुए थे, उन पर अपना दुपट्टा उड़ा दिया और खंबे की आड़ में खड़े हो गए। काली यवन अंधेरे में गुफा में लगा ढूंढने, जहाँ देखा दुपट्टा। बोले काली यवन को युद्ध का आमंत्रण देके घूंघट काट के लड़कियों की तरह सोया है, उठ युद्ध कर। एक लात मारा, मुचकुंद उठ के बैठ गए। जहाँ देखा कि सूर्य दिनों भस्म हो गया।
मुचकुंद महाराजा सोचिए बवाल क्या, ये कौन था या कौन है। जब दूसरी तरफ देखा तो भगवान कृष्ण खड़े थे, साष्टांग दंडवत लेट गए चरणों में। प्रभु मैं सोया नहीं था, मैं भजन कर रहा था आप ही का, आपके दर्शन के लिए। आज कृपा करके आपने दर्शन दिया। भगवान ने ये कौन मर गया? बोले ऋषिवर, इसकी आयु पूरी हो गई थी और इसके मरने का यही तरीका रहा, इसलिए मर गया, आपका कोई दोष नहीं है। भक्ति का फूल वरदान दिया, दाम तक का दुपट्टा हिलाते हिलाते आए, फौज को दिखाया, ये देखो राजा साहब तो मारे गए, अब किसके लिए तुम लड़ोगे? राजा तो है नहीं, बाल बच्चों में सुख से जीवन जीना चाहोगे या मरना चाहोगे? बोले प्रभु हमें पूरा भरोसा था कि प्रभु हम लोगों को बचाएंगे, हम भी आपके सेवक हैं। सब लौट गए। बोले मैं अमर तो नहीं दे सकता, हम अमर नहीं हैं। नींद बोले हाँ ठीक, कोई छेड़ेगा मारा जाएगा। उस वरदान का प्रयोग हो गया और भगवान के लिए खिलवाड़। इसलिए यदि अमृत तो हमारे पास नहीं तो देंगे कहाँ से? तेतम वो विशाल स्वर्गलोक का उपभोग करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाने पर मृतलोक में गिर जाते हैं। एक बार गिरा तो अजगर हुआ, जो वनवास काल में भीम से टकरा गया इंद्र। एक बार गिरगटान हुआ, जो एक कुएं में पड़ा मिला, कृष्ण भगवान ने बाहर निकाला, तब से उसका उद्धार हो गया। इसलिए पूजा एक परमात्मा की, अमृत तो हम है ही नहीं। द्वितीय और अद्वितीय की संतानें, देव दानव और मानव और सृष्टि रचयिता विधाता सब पुनः पुनः मरने जीने वाले हैं। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन मामु पेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए भजन एक भगवान का करो, जितने 33 करोड़ देवता सब आ जाएंगे। वो देवता प्रकरण हमें बताना चाहिए, लेकिन सारी विद्या की जड़ है सद्गुरु। कृष्ण एक योगेश्वर थे। अर्जुन पहले तो बराबर का समझता रहा, पहले सोचता था हाँ बुद्धि के थोड़े चपल है, धनुर्वेद में कदाचित नहीं आगे हूँ। लेकिन एकादश अध्याय में जब दृष्टि खुली, देखा भगवान के स्वरूप को, तब रोमांच आया, बुखार चढ़ गया। 15-16 श्लोक तक स्तुति करता रह गया। बोले भगवान चराचर जगत को आप में एक स्थान पर खड़ा देख रहा हूँ और सहस्रों सूर्यों के समान आप दीप्तिमान हैं। तुम अक्षरम, आप अक्षर पुरुष हैं। वेदितव्यम, तू ही एक जानने योग्य देव है। तुमस्य विश्व से परम निधानम, आप विश्व संपूर्ण आप में निवास करता है। वेता से वेद्यम च परम च धामम, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। आप सनातन पुरुष हैं। गीता के आरंभ में बताया, अर्जुन लड़ नहीं रहा था। कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत धर्म है, पिंडोदक क्रिया धर्म है। भगवान ने कहा घोर अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया? न कीर्ति बढ़ाने वाला है, न कल्याण करने वाला है, न तुम्हारे पूर्वजों ने कभी भूल के इसका आचरण किया। अनार्य जुष्टों में अनार्यों में चरित्र का सीख लिया। वही अर्जुन कुल धर्म को सनातन कहने वाला, जाति धर्म को शाश्वत कहने वाला। आँख खुली देखा तो बोले नहीं बस सनातनस्तम, आप सनातन पुरुष है, आदि देव हैं। गुरु गरियान, गुरुओं के भी परम गुरु अति पूजनीय है।
तो हृदयस्थ ईश्वर को पाने के लिए कृष्ण जैसे कोई सदगुरु मिले तब संभव है। और सदैव रहें, सदैव हैं, और रहनी थोड़ी ऊंची नीची। तो गुरु महाराज को केला मिठाई नहीं चाहिए। शिष्य क्या लेके जाए गुरु के पास? कबीर कहता है, जो विरक्त है उनकी बात कर रहे हैं, गुरु ने पठाया चेला, नया मत लाना। गुरु ने भेज दिया शिष्य को, जाओ नया मत लेके आओ, पुराना मत तो जो देख सुन रहे हो। आखिर ऐसा नया क्या है?